चलो भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्री। जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो इसको दो वर्ड्स में तोड़ लेते हैं। ट्राई मीन्स थ्री, मेट्री मीन्स होता है आपके पास मेजरमेंट्स हैं। और यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं? तीन एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आपके पास, एंगल। तो एंगल क्या होता है? देखो, अगर एंगल की कोई भी डेफिनेशन पूछे तो एंगल क्या है? हमारे पास कोई भी एक रे है। अगर रे है तो इसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट होगा नहीं। अब इस रे को घुमा दिया जाता है, किधर भी रोटेट कर दिया जाता है। अब रोटेट करने के लिए हमारे पास दो डायरेक्शन है, या तो आप इधर रोटेट कर सकते हैं या फिर इधर नीचे की तरफ रोटेट कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी साइड रोटेट किया जा सकता है। जो हमने स्टार्टिंग में ली थी रे, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। ठीक है, और जो रोटेट करने के बाद जहां पे हमने छोड़ दिया उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। अगर इधर रोटेट करके छोड़ा है तो ये भी क्या आएगा हमारे पास? टर्मिनल साइड। अब बात ये आती है कि अगर इसको ऊपर रोटेट करते हैं या नीचे रोटेट करते हैं तो जो रोटेशन के बाद ये जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम बोलते हैं एंगल। तो क्या कोई डिफरेंस है कि हम इसको ऊपर की तरफ रोटेट करें या नीचे की तरफ रोटेट करें, या दोनों में सेम ही बात है? देखो, आप चाहे इसको रोटेट ऊपर की तरफ कर लीजिए या फिर नीचे की तरफ कर लीजिए, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक छोटा सा डिफरेंस हम बोलते हैं, ये जो डायरेक्शन है, आप जब ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हो इस तरफ से, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मीन हो गया जिधर आपके जो क्लॉक्स के अंदर नीडल्स है वो मूव करती हैं, उससे अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो डायरेक्शन है ये आपके पास है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस डिफरेंस ये आता है, जब भी आप किसी एंगल को, ये आपके पास इनिशियल था, इससे अगर एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर कर रहे हो तो यहाँ पे जो एंगल आएगा ये हमेशा होता है पॉजिटिव। और अगर हम किसी एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके मेजर कर रहे हैं, मींस यहाँ से यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव एंगल। अभी तक आपने जो पढ़े थे वो सभी पॉजिटिव एंगल्स के बारे में ही पढ़ा था। अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, अभी तक आपने ओनली ये बोला था कि भाई 30 डिग्री एंगल है, या फिर आपने ये बोल दिया 45 डिग्री एंगल है या 60 डिग्री एंगल है। अब आप ये भी बोलोगे -30 डिग्री, -45 डिग्री एंड -60 डिग्री। जब पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हो, इट मीन जो भी आपके पास लाइन है उससे ऊपर की तरफ एंगल बनेगा 30, 45 और 60, कुछ इस टाइप से 30, 45 और 60। और अगर हम नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एंगल ऊपर की जगह ना आके इस लाइन से नीचे की तरफ आएंगे, 30, 45 एंड 60। ये एंगल के अगर बारे में बात करते हैं तो ये आ गया -30 डिग्री। तो अगर यहाँ से यहाँ पे बात करेंगे तो -60 डिग्री। तो अगर किसी भी एंगल के सामने नेगेटिव साइन लगा रखा है तो उस नेगेटिव साइन से घबराना नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल का मेजरमेंट था वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल आपके पास पॉजिटिव रहेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल है पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। हाँ, देखो, अभी तक हमने जो एंगल्स को मेजर किया था उसके लिए आपने जो डिग्री पढ़ी थी वो क्या है? अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में। ठीक है, मेजरमेंट है वो आप डिग्री में कर रहे थे। जैसे आपने बोला था 30 डिग्री, यस, आपने अभी तक जितने भी एंगल्स पढ़े हैं उनमें यही पढ़ा था। 30 डिग्री, 45 हो गया, 90 हो गया, 70 डिग्री हो गया। ऊपर हम ये साइन लगा रहे थे और इसको बोला था 70 डिग्री। तो हमने जो एंगल्स पढ़े थे उसके अंदर एक स्ट्रेट एंगल अगर है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है इसको कितना डिग्री का बोला जाएगा? 180 डिग्री। 180। ठीक है, और अगर मैंने ये रे है इसको कंप्लीट को घुमा के और यहीं पे लाके वापस छोड़ दिया तो एंगल कितने डिग्री का बन गया? 360। 360, जिसको हम कंप्लीट एंगल बोल रहे थे। हमने किया है कि ये लाइन थी, इसको इस तरफ से रोटेट किया, ठीक है, और इसको रोटेट करके यहाँ पे कुछ इस तरह से लाके छोड़ दिया हमने इस जगह पे। तो ये जो एंगल बना है कितने डिग्री का है? 270। यस, 270 डिग्री। और अगर मैं ये पूछूं ये वाला एंगल कितने डिग्री का है तब? 90। नो, 90 नहीं बेटा, -90 डिग्री। आपने एंगल को जो मेजर किया वो किधर किया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तो इसके सामने नेगेटिव साइन हम पक्का लगाएंगे। ये हमारे पास इनिशियल रो है, और हमने एक एंगल को इधर से मेजर करके आ रहे हैं। यहाँ पे आके कोई एंगल है, सपोज कीजिए ये एंगल मेजर किया, इधर वाला एंगल हमारे पास है 330 डिग्री। देन ये वाला जो एंगल है कितना रह जाएगा भाई?
ये वाला एंगल कितना आएगा? टोटल एंगल माइनस होता 30। यस 360, 30 कम था तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? -30 डिग्री। क्लियर हो गया? अब देखो ये डिग्री मेजरमेंट तो हम बहुत पहले से भी पढ़ रहे हैं, चलो इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। एक चीज और समझना, हमने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, एक बार एक रोटेशन कंप्लीट करके आ गए हम, और इस एक रोटेशन के बाद हम फिर से आगे गए और यहाँ पे घूम के वापस आ गए। अब जो एंगल बना वो कितना बना बेटा? टोटल यहाँ से ही घूम के आए हो ऐसे, यहाँ तक 360 है, और ये एंगल मैं आपको ये बोल देता हूँ कि भाई चलो 60 डिग्री का एंगल है ये। तो कंप्लीट आपने जो रोटेशन किया वो कितने डिग्री का एंगल बन गया? अब नहीं आ रहा। देखो ये हमारे पास इनिशियल जो लाइन थी वो है, इस लाइन को रे को सॉरी लाइन नहीं, इस रे को पकड़ के हम रोटेट कर रहे हैं। एक बार तो हमने कंप्लीट रोटेट कर दिया, इस कंप्लीट रोटेट करने के बाद हम यहाँ पहुंच गए, बट इसको रोटेट करने से हम रुके नहीं है, इसको आगे फिर से रोटेट कर रहे हैं। इसको आगे फिर से रोटेट करके हमने इस रो का जो रे थी हमारे पास, इस रे को यहाँ पे लाके छोड़ दिया है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये एंगल है, जो दोबारा से ये आगे निकला, ये 60 डिग्री का एंगल है। देन इस रे ने कंप्लीट जो एंगल फॉर्म किया, ये कितना फॉर्म कर दिया? सर 60 एंगल ही होगा क्या? देखो बेटा, एक बार एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया ना हमने, यहाँ से आके और यहाँ तक 360 डिग्री एंगल हो गया एक रोटेशन में। यस सर। उसके बाद हम कितना और आगे मूव किए हैं? 60 60 डिग्री। डिग्री हो रहा है उधर का। यस, 420। तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितना हो गया आपके पास? है 420 डिग्री। क्लियर? तो अब आपके पास ओनली ये नहीं रह गया कि सर हमने तो ओनली 360 डिग्री तक का ही एंगल पढ़ा था, कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आके हम 360 डिग्री तक हो गए, इसके बाद हमने एंगल नहीं पढ़ा है। इट मींस अब अगर आपसे कोई ये भी बोल रहा है कि भाई 1000 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल होगा, ठीक है? ठीक है सर। ये एंगल कैसे आएगा? आप एक बार रोटेट करोगे 360 डिग्री, आपने दोबारा से रोटेशन स्टार्ट किया, दोबारा से फिर से 360 डिग्री आए, कितना हो गया? 360 और 360 720। तो अब इसके बाद अगर 1000 कंप्लीट करना है तो आपको 280 डिग्री और मूव करना आगे, तो आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट करोगे, कहीं पे देखो इस जगह कोई लाइन होगी जो आपके पास 270 वाला एंगल बनाएगी, उस 270 वाले एंगल से 10 डिग्री और आगे चल देंगे हम, क्योंकि 280 ऐड करेंगे तभी तो 1000 आएगा। तो हमारे पास अगर 1000 तक जाना है तो आपको 360 का एक राउंड प्लस 360 का एक और राउंड प्लस उसके बाद 280 डिग्री। क्लियर है? तो अब अगर आपके पास कितने भी डिग्री का एंगल बोला जा रहा है तो आप उसके लिए ये नहीं होगा कि 360 से बड़ा एंगल तो हमारे पास होगा ही नहीं, हम उस 360 से बड़े एंगल पे भी जा सकते हैं। ठीक है? अब देखो एक छोटा सा चेंज आ रहा है आपके पास, नई चीज आती है, और वो नई चीज क्या है? अब हमारे पास जो एंगल का मेजरमेंट है उसको हम एक नई यूनिट के अंदर करते हैं, और उस यूनिट का नाम क्या है? रेडियन मेजरमेंट। मींस अभी तक जो आप एंगल डिग्री में मेजर कर रहे थे, अब हम उस एंगल को रेडियन के अंदर मेजर करेंगे। तो रेडियन के अंदर मेजर करेंगे तो अब आपको कुछ तो रिलेशन पता होना चाहिए कि भाई ये रेडियन क्या चीज है। अब देखो कि अगर हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं, ये सेंटर ले लीजिए ओ, और ये जो डिस्टेंस है इसको ले लिया हमने 1 यूनिट। 1 यूनिट का मींस हो गया 1 मीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, और अब इसको पकड़ के रोटेट कर रहे हैं और इसको रोटेट करवा के यहाँ पे ले आए, तो ये जो बाउंड्री फॉर्म हुई है क्या फॉर्म कर रहा है आपके पास? एक सर्कल। यस सर। अच्छा, अगर हम देखें बेटा यहाँ से इस तरह से आप ऐसे घूम के वापस आए तो यहाँ पे जो एंगल बना ये कितने डिग्री का बनेगा? 360। यस 360। यहाँ पे जो आपके पास रेडियस है वो 1 है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। यस, और जो अगर देखो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया है तो ये जो एंगल बनाएगा ये 360 डिग्री का बनाएगा कंप्लीट रोटेशन में। इट मींस जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है वो 360 डिग्री के इक्वल आया, और सरकमफेरेंस होता है हमारे पास 2 पाई और आर की वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू 360, तो यहाँ से आएगा 2 पाई इज इक्वल्स टू 360, और ये जो 2 पाई है इसको 2 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो ये हो गया बेटा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है किसमें? रेडियन और डिग्री में। ये जो मेजरमेंट है ये रेडियन में है, और इधर जो मेजरमेंट आपने लिखा है ये है डिग्री में। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर आपको अब देखोगे तो हम ये बोल सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दोनों एंगल्स के बीच में एक रिलेशन आ गया, सॉरी दोनों मेजरमेंट है हमारे पास, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे आपने आपसे पहले यूनिट कन्वर्जन वाले वो क्वेश्चंस किए होंगे, जैसे आपसे बोला जाए भाई 1 मीटर,
1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर के अंदर एक रिलेशन था, तभी हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर पाए थे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर पाए थे। यस यस सर। हाँ, तो जब हम इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर पा रहे थे, तो बेटा जब हमारे पास यहाँ पे डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन है, तो हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी कन्वर्जन हो सकता है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, अगर मेरे को 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं दोनों तरफ पाई से डिवाइड करूंगा, तो मेरा 1 रेडियन आ जाएगा भाई 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। अब अगर मेरे को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा ना, तो जितना भी रेडियन होगा मैं उसको 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। हम अभी इसके एग्जांपल्स करेंगे। और अगर डिग्री को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180। 180, 180। यहाँ पे डिग्री नहीं है, मैं ओनली पाई अपॉन 180 लिख रहा हूँ, ठीक है। पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है। तो इन दोनों देखो, जो पहली एक्सरसाइज है ना हमारी, बस यहीं से हो जाएगी। आपको सिंपल देखना क्या है कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा। यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे ज्यादा कुछ काम नहीं करवाया गया। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे बस ये करवाया गया है तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करवाया गया है, या फिर रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में वापस। आपको ये देखना कि जितने भी रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करवाया गया है आपके पास, आप उसको 180 अपॉन पाई से डिवाइड कर दोगे, और अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? यस सर। चलो यस सर। एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस में आएंगे। सपोज कीजिए हमारे पास ये था। चलो एक बात और बता देता हूँ, जब भी एंगल रेडियन में लिखेंगे हम, देन हम पाई को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। पाई को की कोई वैल्यू यूज नहीं करते। और जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करोगे, रेडियन टू डिग्री, अगर रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो, देन आप यूज करोगे पाई इज इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कन्वर्ट 60 डिग्री इन रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप इस पे आइए। जो हमारे पास ये वाला था, डिग्री से रेडियन में जाना है। 1 डिग्री अगर पाई अपॉन 180 के इक्वल था, तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने लिखा था 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। आपको कितने डिग्री को कन्वर्ट करना है, 60 को, तो यहाँ पे दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन पाई बाय 180। 3। 60 से 180 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो 60 डिग्री है वो हो गया पाई अपॉन 3 के इक्वल। 3। तो 60 डिग्री को अगर हम देखें, पाई अपॉन 3 रेडियन के इक्वल आ गया। ये समझ आ गया? यस सर। अब देखो मैं एक कन्वर्जन और करवाता हूँ आपसे, उसमें हम बोलते हैं कन्वर्ट। चलो अब की बार मैं लिख देता हूँ पाई अपॉन 2 इंटू डिग्री। अब अगर पाई अपॉन 2 लिखा है, इट मीन ये रेडियन में है, और मैंने वाक्य बाद में लिख दिया डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अपने पिछली स्लाइड पे आते हैं। अब देखो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई है, तो पहले हम यही लिख लेते हैं 1 रेडियन किसके इक्वल है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब हमें कन्वर्ट करना है पाई बाई 2 से 2 को, तो यहाँ पे भी पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 डिग्री आ जाएगा। ये डिग्री को मैं ऐसे नोटेशन से ले लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 2 से अगर करेंगे तो यहाँ पे 90। तो देखिए आपके पास आया पाई बाई 2 जो रेडियन था इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में, ठीक है। चलो अब एक छोटी सी चीज और है। अब हम एक रिलेशन देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी सर्कल है जिसका सेंटर है O, जिसकी रेडियस है R, और ये जो आर्क लेंथ है यहां से यहां तक, आर्क लेंथ होगी ना ये, इस आर्क लेंथ को हम बोल देते हैं L। और मान लेते हैं कि ये जो L है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स को जब हम सेंटर पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो जो एंगल बनता है वो एंगल है थीटा। देन वी हैव अ रिलेशन बिटवीन R, L एंड थीटा। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R, L एंड थीटा? रिलेशन बिटवीन R,
L and theta. The relation is L is equals to R times theta. इस रिलेशन के अंदर एक खास बात है, वो खास बात ये है, ये मत भूल जाना कहीं पे भी, थीटा इज इन रेडियन। थीटा जो आपको एंगल गिवन है वो रेडियन में होना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए थीटा को डिग्री में दे देंगे, और वो कंफ्यूजन करने के लिए ही, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए होगा, और कुछ भी उसका काम नहीं होगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड द आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ ए आर्क विथ सबटेंड 30 डिग्री एट सेंटर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब आपसे आर्क लेंथ फाइंड करवाई गई, तो जो एल है वो आपके पास क्या है, आर्क लेंथ। अब आप देखोगे, करोगे क्या आप यहाँ पे जब सॉल्यूशन करने जाओगे, आप देखोगे कि हमें तो एल भी गिवन है, सॉरी एल हमें फाइंड करना है, आर की वैल्यू इन्होंने 6 सेंटीमीटर दे दी, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। आप बहुत जल्दी जाओगे, एल इज इक्वल्स टू लिखोगे आर टाइम्स थीटा, देन आर इज इक्वल्स टू 6 डिग्री में है। यस, आप लिखोगे 180 सेंटीमीटर, और जैसे ही आपने 180 सेंटीमीटर लिखा, आपका आंसर हो गया रॉन्ग, बिकॉज द एंगल इज इन थीटा। वी हैव टू कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन। फर्स्ट कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन, और डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप करोगे 30 अपॉन 180, सॉरी पाई अपॉन 180, 3 से कैंसिल करोगे 6, देन द एंगल इन रेडियन इज पाई बाय 6. So now we can calculate the arc length. Pi by 6. And arc length is 6 multiplied by pi by 6, which is equals to pi, and pi is equals to 22 by 7 centimeter. Okay, this is the correct answer. तो आपके पास जो ये आर्क लेंथ थी, इसकी जो लेंथ आएगी वो 22 by 7 आएगी, ना कि 180 डिग्री, सॉरी 180 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम फ्लो में कई बार ये भूल जाते हैं कि एंगल है वो रेडियन में था या डिग्री में था। तो इस बात पे आपको खासकर ध्यान रखना है कि जब भी आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले बस ये देखना थीटा जो आपको गिवन है वो डिग्री में है या रेडियन में है। अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। क्लियर? एक छोटी सी नोटेशन मींस रिलेशन हो रहा है, वो और देख लीजिए। देखो, हमारी जो डिग्री है उसको हम यहाँ पे मिनट और सेकंड के साथ भी कर रहे हैं, मेजरमेंट है ये भी एंगल्स के लिए मेजरमेंट यूज कर रहे हैं, मिनट एंड सेकंड। अब ये कैसे रिलेटेड है उसके बारे में बात करते हैं। हम 1 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखा है मैंने 1 डिग्री है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ये जो नोटेशन है ऊपर वाला, ये नोट कर रहा है आपके पास मिनट, ठीक है, एंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। 60 सेकंड। तो ये जो मैंने डबल लिखे हैं ये सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहीं से देखें तो 1 डिग्री, 1 डिग्री में बेटा 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 डिग्री में कितने सेकंड हो गए, 3600। 3600। ठीक है, इसको भी हम याद रखेंगे, क्योंकि जब हम वही एक्सरसाइज सोल्व करेंगे उस एक्सरसाइज के अंदर कन्वर्जन के टाइम पे ये चीज काम आएंगे हमारे पास। ठीक है सर, ये फिजिक्स में मैथ है या मैथ में फिजिक्स? फिजिक्स में मैथ बेटा। ओके सर। ठीक है, मैथ से ऊपर कुछ नहीं। तो मेरा फिजिक्स वाला सर बोलता है कि फिजिक्स से ऊपर कुछ नहीं। तो अपने लिए मैथ से ऊपर कुछ नहीं है। हाँ सर। ठीक है, अब तो देखो, एक तो आपके लिए काम ये है सर, मैं तो पढ़ा था कि बच्चे पहुंच ही नहीं पाते उसका। सुनो पहले काम। एक तो आपके पास काम ये है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। आपको एक तो इनको कन्वर्ट करना है, क्योंकि बुक के अंदर जो दे रखेंगे वो अलग होंगे। ठीक है, और ये फिर आपको याद भी होने चाहिए भाई 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, 45 कितने पे, 60 कितना, 90 कितना, 180, 270 और 360 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल आएंगे, वो रेडियन के अंदर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपका काम है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, ये बोलो फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो आपको जो एंगल दे रखे हैं वो डिग्री में दे रखे हैं, और आपसे बोला गया है इनके कोरस्पॉन्डिंग रेडियन बताइए, मींस कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया गया आपसे, कर सकते हैं। अब देखो, अभी हमने ये पढ़ा था, मैं वहां पे चलो साथ में आपके पास यहीं पे लिख देता हूँ रिलेशन।
पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप इसी रिलेशन से आइडिया लगाते रहेंगे किसको किस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में, तो हम 180 से डिवाइड कर लेते हैं इधर और फिर मल्टीप्लाई। देन 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 रेडियन। और रेडियन में जब है तो हम पाई की वैल्यू यूज नहीं करते हैं, ठीक है, पाई की जगह हम पाई रखेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे 5 से कैंसिल कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 36 यस 5 अपॉन 36 रेडियन, 36 रेडियन। और पाई भी ऊपर है, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं सेकंड पार्ट पे, जो आपको लगेगा कि थोड़ा सा हार्ड है, देख के लग रहा होगा कि वहां पे कुछ एक नई चीज और आ रही है। इन्होंने बोला -47 डिग्री और 30 के ऊपर एक लाइन लगाई है, इट मींस मिनट है। तो बेटा देखो, हम पहले इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अभी अभी आपने बोला 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। अगर मैं बात करूं 1 मिनट, देन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। तो अगर हम बात करते हैं भाई 60 मिनट की, तो 60 मिनट सॉरी 30 मिनट, 30 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 1/60 डिग्री, यस। तो ये आपके पास आ गया भाई 1/2 डिग्री। तो 47 डिग्री कंप्लीट थे, ये आगे 1/2 डिग्री और था, तो कंप्लीट कितना हो गया आपके पास, -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल्स टू -47, और इसमें हाफ डिग्री और ऐड कर लीजिए। ये नेगेटिव साइन कंप्लीट के बाद था, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया। अगर इसको करेंगे तो 47 टू 94, और 94 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 95 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास जो एंगल था वो एक्चुअल में कितना था, 95/2 डिग्री नेगेटिव में। और अगर अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन हम करेंगे 95/2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 180। अगर यहाँ पे फिर से देखेंगे तो 5 से कैंसिल हो रहा था, ये 19, और यहाँ पे वापस से कितना गया, 36। तो आपके पास जो एंगल था नेगेटिव साइन बात था, 19 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 19 पाई डिवाइड बाई 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 72। ये हो गया रेडियन। क्लियर, यस सर। कोई कंफ्यूजन, नो सर नो सर। ओके चलिए नेक्स्ट पे। यस सर। देखिए यस सर अगर इसके थर्ड पार्ट में बात करें, चलो थर्ड आप करना, मैं फोर्थ करता हूँ, कुछ आपके लिए भी काम रहना चाहिए एक्सरसाइज में। आपको बोला गया 520 डिग्री, अब तो हो गया होगा याद। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कर दीजिए, ये आएगा 9, 2 से करेंगे यहाँ पे 26। तो आपके पास हो गया 26 अपॉन 9 पाई, 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। अब आप इजिली डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस सर। यस सर ठीक है। अगला और कर लें, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड में फर्स्ट पार्ट देखिए, बोला गया फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। आपके पास बेटा कुछ रेडियन दिए गए हैं, एंगल इन रेडियन, उनको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, और आपको बोल दिया गया है यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7, पाई की जगह हम 22/7 यूज करेंगे। तो पहला जो गिवन है वो है 11/16 रेडियन। चलो एक बार यहाँ से देखने के लिए हम एक बार यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, पाई रेडियन, बस एक ही चीज याद रखनी है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई को यहाँ से उठा के 180 के डिवाइड में रख दीजिए, तो आ जाएगा भाई 11/16, और 1 रेडियन की जगह आ जाएगा 180/पाई। और अब पाई की भी वैल्यू यूज करनी है, चलो पाई की वैल्यू यूज कर लेते हैं यहाँ पे, 11/16 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 7। 11 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 90 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे ये 8 हो गया, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे कितना आ गया, 45। तो आपके पास बच गया ऊपर 45 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 8। अब 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 3 28 और 3 31। तो बेटा ये आया आपके पास डिग्री। अब देखो हम डिग्री को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अब इसको कंप्लीट सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो करोगे कैसे, आपको बस सिंपल करना क्या है, 315 को 8 से डिवाइड करना है। भाई डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा सॉरी 8 3 जा 24, 7 5 कितना आ जाएगा, 8 9 जा 72, रिमाइंडर ये। अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखो बेटा 39 डिग्री तो कंप्लीट हो गया ना कंप्लीट, जितने पे कंप्लीट डिवाइड हो गया इट मींस वो तो कंप्लीट है। साथ में और बच गया कितना, 3/8, क्योंकि अब अगर इसको लिखेंगे तो 3/8 लिख सकते हैं, 3/8 डिग्री, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है ना आपने आपसे पहले भी,
Yes, sir. यस 39 डिग्री एक तो कंप्लीट था और दूसरा हमारे पास बच गया था 3/8 डिग्री। अब 3/8 को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब डिग्री कैसे, छोटी यूनिट हमारे पास थी मिनट, तो अब 3/8 जो था 3/8 डिग्री को हम कन्वर्ट करते हैं मिनट में। तो उसके लिए भी आप देखोगे भाई 1 डिग्री आपके पास था 60 मिनट के इक्वल, यहाँ पे 3/8 था भाई, 3/8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 मल्टीप्लाई बाई 60 भी हो गया। अब ये आपके पास आ जाएगा मिनट में, और मिनट में करने के लिए आप पहले इसको सोल्व करोगे। 4 2 जा 8, 4 5 जा 6, सॉरी 15 4 जा 60, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 डिवाइड बाई 2 मिनट। अब भाई ये फिर से फ्रैक्शन में आ गया, तो फिर से आप क्या करोगे यहाँ पे 45 डिवाइड बाई, यस कंप्लीट सोल्व करना है बेटा इसको। अगर कंप्लीट करते हैं तो 22 पे जाएगा, 1 बच जाएगा नीचे, है ना। तो अभी हम इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं भाई, 39 डिग्री थी उसमें 22 मिनट तो पूरे हो गए, देखो ये रहे 22 मिनट्स तो कंप्लीट, ये हो गए 22 मिनट्स कंप्लीट, और 1/2 मिनट और बच गया आपके पास। अब इस 1/2 को, अभी ये फिर से फ्रैक्शन में आ रहा था तो इसको फिर से सोल्व करना है। यस अब इसको सेकंड बना दो, तो मिनट को अगर सेकंड बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 30, यस 30 आ गया। तो 29 डिग्री, सॉरी 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड। तो आपके पास जो 11/16 रेडियन था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। जब डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आप सेकंड तक अगर जाता होगा तो सेकंड तक लेके जाना है आपको, ठीक है। ये कैलकुलेशन में आपके लिए क्या, फिर हम अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं कि अप्रोक्सीमेट इतने सेकंड है बस। फिर हमारे पास जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आती तो मैथ में एक सबसे बड़ा टूल है जिसमें हम लिख देते हैं अप्रोक्स, भाई लगभग इतनी वैल्यू है। अगर आपसे और अच्छे से निकलती हो तो आप निकाल लो, इसका सीधा सा मतलब ये होता है हमसे जितना हो रहा था उतना कर दिया। क्लियर? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, -4 जो रेडियन है उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, छोटा सा ही है ना बेटा, कितना छोटा है देखो, -4 डिग्री है, बस नेगेटिव साइन को तो बाहर ही रख लेना, नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अब आपके पास है बेटा 5π/3, इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक ही चीज है, मल्टीप्लाई बाई 180/π, और ये आ जाएगा आपके पास डिग्री। अगर ये याद नहीं रहेगा किससे करना है तो बस आप एक रिलेशन साइड में ये लिखते रहना, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 3 रिलेशन बताए थे, इन्हीं से हो जाएगा लगभग काम। यहाँ पे देखो भाई पाई से पाई कैंसिल, अब हमारे पास बच गया 5/3, और 3 से यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो गया 60, और 60 को अगर 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 300 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात करें तो ये भी इजी सा ही है, 7π/6 रेडियन है। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको तो 7π/6 मल्टीप्लाई बाई 180/π, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करोगे कितना आएगा 30, 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -4 को आप सोल्व करना, आप भी तो कुछ काम करोगे थोड़ा बहुत, नहीं होगा तो मैं कल करता हूँ, फर्स्ट ट्राई, ओके ठीक है। आपके लिए ज्यादा काम नहीं है, दोनों में से एक एक पार्ट ये छोटा है और कुछ स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे वो आपको कन्वर्ट करने हैं डिग्री को रेडियन में, बाकी काम आगे का हम कल करेंगे, और जो भी डाउट्स रहेंगे पहले वो डिस्कस करके